सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानेंगे सांझी माता कौन है और उनकी पूजा कैसे की जाती है। सांझी माता की पूजा करने का क्या महत्व होता है या क्या फल प्राप्त होता है। सांझी एक लोक पर्व है जिसे भारत के कई प्रदेशों में प्राचीन समय से मनाया जा रहा है। कहीं कहीं तो ये पितृपक्ष की पूर्णिमा से शुरू होकर दशहरा वाले दिन तक मनाया जाता है, तो कहीं कहीं ये नवरात्रि की प्रतिपदा से शुरू होकर दशहरा वाले दिन समाप्त होता है। इसमें संध्या माता, जिनको सांझी माता कहा जाता है, उनकी पूजा की जाती है। अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ इसे नौरतिया कहा जाता है, तो किसी के यहाँ पर इनको सांझी माता बोला जाता है। ये पर्व शारदीय नवरात्रि में मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन दीवार पर मिट्टी या गोबर से सांझी माता और नौरतिये बनाए जाते हैं। साथ में सांझी माता का भाई, चंदा, सूरज, स्वास्तिक आदि मंगल चिन्हों द्वारा सांझी बनाई जाती है। कभी भी सांझी माता अकेली नहीं आती हैं, वो हमेशा अपने भाई के साथ आती हैं और मंगल चिन्हों के साथ इनका आगमन होता है, तो घर में मंगल ही मंगल होता है। इन्हें तरह तरह के फूल, पत्ते, मोतियों से सजाया जाता है, इनका श्रृंगार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी बड़े संकट में हो तो सांझी माता का आवाहन करके पूरे 9 दिनों तक सब परिवार उनकी पूजा की जाए तो वो समय, यानी जो सांची जाती हैं तो वो सारे संकट अपने साथ ले जाती हैं। सांझी माता को उनके भाई, नौरतिये, चंदा, सूरज के साथ हमेशा बुलाना चाहिए। दीवार पर गोबर से लीपकर या फिर गंगा जल से पोंछकर आप सांझी माता का चित्र बनाएंगे। उन्हें शाम को रोज ताजे फूलों से सजाएंगे और तरह तरह के भोग अर्पित करेंगे। धूप, दीप, आरती, भजन, नाच गाना रोज होना चाहिए इनके सामने। सांझी माता की पूजा शाम को होती है, इसीलिए सूर्य अस्त से पहले सजावट का कार्य शुरू कर देना है। अगले दिन सांझी माता के ऊपर चढ़ाए गए फूलों को हटाना है और नए पुष्पों को लगाना है। इस तरह आपको शाम को सांझी माता की पूजा करनी है और सांझी माता को अपनी परेशानी जरूर बतानी है। जब आप उनका साज श्रृंगार करके उन्हें भोग अर्पित करें, आरती करें, उसके बाद अपनी परेशानी जरूर बताएं। जिन लड़कियों की शादी होने में दिक्कत आ रही हो वो सांझी माता की पूजा जरूर करें। और सांझी माता का जो विसर्जन है वो दशहरे के दिन किया जाता है। 9 दिन इनकी पूजा होती है और 10वीं के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। जिस दिन विसर्जन हो उस दिन भी माता का पूजन विधि विधान से करें और फिर घर या फिर घर के बाहर स्वच्छ जल में इनका विसर्जन करना है। आइए जानते हैं सांझी माता की कुछ खास बातें। इनकी पूजा घर की महिलाएं और कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। इनकी पूजा शाम को की जाती है। आपके पड़ोस में जितने भी घर हों, अगर वहाँ पर सांझी बनाई जा रही है तो उन घरों में जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। सांझी की पूजा करने से स्वाग अखंड रहता है और संतान सुख मिलता है। सांझी माता के साथ बनाए गए धार्मिक और मांगलिक चिन्ह हमारे घर में मंगलाचार का संकेत देते हैं। सांझी माता को माँ दुर्गा, माँ पार्वती जी का प्रतीक माना जाता है। सांझी माता के नाम पर ही वैष्णो देवी में सांझी छत नामक एक पड़ाव भी है। तो सांझी माता की महिमा बहुत अपरंपार है। इनको माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है और इनकी पूजा शाम को की जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में हों तो परिवार सहित इनका आवाहन करके अगर इनकी पूजा की जाए तो जाते जाते सांझी माता आपके सारे बिगड़े हुए काम बनाकर जाती हैं और आपको आशीर्वाद देकर जाती हैं। सांझी माता का आगमन ही एक मंगल कार्य के लिए होता है। हमारे घर में मंगलाचार हो, एक मंगल के काम की शुरुआत के लिए सांझी माता का आवाहन किया जाता है। तो आप भी अगर नहीं जानते हैं सांझी पूजा के बारे में तो इस तरह से आप शुरू करिए प्रतिपदा के दिन और देखिए 9 दिन बाद माता रानी आपके भाग्य खोल कर ही जाएंगी। तो जय सांझी माता।